बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद पढ़ते वक्त अगर ये 7 निशानियां नज़र आएँ तो आप समझ जाना कि अल्लाह आपसे राज़ी है। तो नाज़रीन इकराम, तहज्जुद पढ़ते हुए अगर आपको ये चंद निशानियां नज़र आएँ जो मैं अभी आपको बताऊंगी, तकरीबन ये 7 निशानियां हैं। ये निशानियां अगर आपको नज़र आएँ तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला आपसे खुश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी है। अल्लाह ताला को हमारी इबादत बहुत पसंद है। अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको चुन लिया है। अल्लाह ताला ने आपको अपना महबूब बंदा बना लिया है। बहुत जल्द आपकी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं, मुसीबतें टलने वाली हैं, आपकी दुश्वारियां हल होने वाली हैं। अगर ये 7 निशानियां आपको तहज्जुद के वक्त, तहज्जुद पढ़ते वक्त अगर आपको ये 7 निशानियां नज़र आएँ तो जो पहली निशानी है वो तहज्जुद के वक्त अगर आपको नज़र आए कि तहज्जुद पढ़ने की तौफीक का मिल जाना। अगर आपको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक मिल रही है, तहज्जुद के वक्त आपकी आँख खुल रही है और आप अपने नरम नरम बिस्तर को छोड़कर वज़ू करके मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के हुजूर 2 रकात नमाज़ पढ़ के या इससे ज़्यादा नमाज़ पढ़ के हाथ फैलाकर अल्लाह ताला से मांग रहे हो, आपको इस बात की तौफीक मिल रही है तहज्जुद पढ़ने की, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों समझ जाओ कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने आपको अपना करीबी बंदा बना लिया है। तो ये पहली निशानी है। और दूसरी निशानी ये है कि तहज्जुद पढ़ने में मज़ा आने लगे। आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ते हुए आपका दिल लग रहा है, आप दिली तौर पर खुश हो रहे हैं। और खुशी इस बात की हो रही है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दे दी है। मैं अपने रब से बातें करूँगी, मैं अपने रब के हुजूर सजदा करूँगी, मैं अपने रब को मनाऊँगी, अपनी हर दुआ का इल्तिजा, हर दरख्वास्त अपने रब से कहूँगी। आपको मज़ा आ रहा है, आपको लुत्फ़ आ रहा है, आपको खुशी हो रही है तहज्जुद पढ़ते हुए और आपको खूब मज़ा आ रहा है, तो समझ जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको चुन लिया है। अल्लाह ताला आपसे राज़ी है और ये भी आपके मकबूल होने की दलील है, पहचान है, निशानी है। और तीसरी निशानी ये है कि अगर कभी कभार आपकी तहज्जुद में आँख ना खुले, कभी कभार आपकी तहज्जुद फौत हो जाए, कभी कभार आप तहज्जुद ना पढ़ सकें, तो आपको गम हो, टेंशन हो, आपको फ़िक्र हो कि हाय आज मेरी तहज्जुद छूट गई, हाय मैं आज अपने रब से बातें करना भूल गई, इस तरह के ख़यालात अगर आते हैं, हमें फ़िक्र होती है कि हाय मैं आज तहज्जुद में ना उठ सका, तहज्जुद में ना उठ सकी, अगर आपको ये ख़याल आते हैं, इस तरह की फ़िक्र होती है, तो समझ जाना कि ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हमारे मकबूल होने की दलील है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई बंदा रात को तहज्जुद में उठने की नीयत से सोए और वह किसी वजह से उठ ना सका, उसकी आंख ना खुली, तो भी उसको तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी बशारत है। तो ये तीसरी निशानी है कि तहज्जुद ना पढ़ने पर अफसोस हो, रंज हो, गम हो, फ़िक्र हो कि मेरी आज की तहज्जुद छूट गई और इस फ़िक्र को लेकर वो आइंदा मोहताज रहे। तो ये तीसरी निशानी है। और चौथी निशानी ये है कि कुरान करीम पढ़ने में मज़ा आने लगे। तहज्जुद के नमाज में आप जो भी सूरतें पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की आयत आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए आपको लुत्फ़ आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, आप खुद लुत्फ़ अंदाज हो रहे हैं। और इस मज़े को हासिल करने के लिए आप लंबी किरात करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सूरतें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत आप करते हैं। आपको अगर ये महसूस होता है तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी है, अल्लाह ताला आपसे खुश है। और इसी तरह से जो पांचवी निशानी है वो ये है कि तस्बीहात में मज़ा आने लगे। तहज्जुद के वक्त जो आप रुकू के अंदर, सजदे के अंदर जो आप तस्बीहात पढ़ते हैं, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल आला, ये जो तस्बीहात आप पढ़ते हैं, आपको ये पढ़ने में मज़ा आता है। बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ ठहर ठहर कर आप सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, क़याम करते हैं, अतहियात में बैठते हैं और दीगर अरकान को आप अदा करते हैं और आपको मज़ा आता है और आपको बहुत खुशी होती है। तस्बीहात पढ़ने में आप 3 मरतबा पढ़ने के बजाय 5 दफ़ा पढ़ते हैं और 5 दफ़ा पढ़ने की बजाय 7 दफ़ा पढ़ते हैं। आप 7 दफ़ा पढ़ने की बजाय 9 दफ़ा पढ़ते हैं, 11 दफ़ा पढ़ते हैं, 15 दफ़ा पढ़ते हैं। नफिल नमाज में हम जितने चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीहात पढ़ सकते हैं, लेकिन ताक आदत का ख्याल रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि हमारा ये मकसद है कि रुकू हमारा लंबा करने को दिल करता है, सजदा लंबा करने को दिल करता है, देर तक अपने रब के कदमों में झुके रहने को दिल करता है, तो फिर समझ जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको चुन लिया है। अल्लाह ताला आपसे बेहद खुश है। अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी है, आप बहुत खुश नसीब बंदे हैं। तो ये 5वीं निशानी है। और छठी निशानी जो है वो ये है कि दुआ में गुनाहों का याद आना।
یعنی کہ تہجد کی نماز میں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، عربی الفاظ میں عربی میں آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، یا تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اپنی درخواست التجا اپنے رب کے حضور رکھ رہے ہیں، اور آپ اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ کو آپ کے گناہ یاد آ رہے ہیں، آپ کا دل مچل رہا ہے، آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت، اس طرح کی نشانی اگر آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت آپ سے بہت خوش ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اور ساتویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ تہجد میں دعا مانگتے وقت آنسو کا نکل جانا۔ اللہ رب العزت کو آخری کی 2 رکعت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، افضل ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس وقت میں اپنے رب سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، دعا میں اگر آنسو نکل آئے تو پھر تو بگڑی بن جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو دعا مانگتے وقت اللہ کے حضور آنکھوں سے 2 قطرے نکل جانا، آنسو نکل جانا میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی پہچان ہے۔ آپ یہ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں چن لیا ہے، ہم دنیا کے بہت خوش نصیب بندے ہیں۔ لیکن آپ اپنی اس عبادت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ تو یہ 7 نشانیاں ہیں کہ اگر کسی بندے کو یا کسی بندی کو تہجد کے وقت نظر آئے تو وہ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کو قبول کر لیا ہے، اور میرے ایک عمل سے اللہ رب العزت راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔